ओशो को ओशो रजनीश, भगवान श्री रजनीश या केवल रजनीश के नाम से जाना जाता है, जबकि उनके बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो रजनीश एक भारतीय विचारक, धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के नेता थे। अपने संपूर्ण जीवन काल में आचार्य रजनीश को एक विवादास्पद, रहस्यदर्शी गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया। वे धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और ताउम्र विवादित ही रहे। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में यात्रा की और वे समाजवाद, महात्मा गांधी और हिंदू धार्मिक रूढ़िवाद के प्रखर आलोचक रहे। उन्होंने मानव कामुकता के प्रति एक ज्यादा खुला रवैया अपनाया, जिसके कारण वे भारत तथा पश्चिमी देशों में भी आलोचना के पात्र रहे। हालांकि बाद में उनका यह दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया गया। जो लोग ओशो रजनीश के बारे में कुछ खास नहीं जानते, उनके लिए ओशो का नाम दुनिया भर के प्रसिद्ध बाबाओं और गुरुओं में से एक ही है। इससे ज़्यादा की बात करें तो उनके लिए ओशो की पहचान एक ऐसी विवादित शख्सियत की है जिन्होंने हमेशा स्वच्छंद जीवन और फ्री सेक्स जैसी बातों का समर्थन किया। इसके अलावा हम ओशो के बारे में यह भी कहते सुनते हैं कि वे धर्म, राष्ट्रवाद, परिवार, विवाह आदि के सख्त विरोधी थे। लेकिन क्या ओशो के विषय में किए गए कथन सही हैं? क्या वाकई ओशो का जीवन दर्शन इन्हीं धारणाओं के आसपास घूमता है? ओशो यह शब्द लैटिन भाषा के ओशनिक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। अपने संपूर्ण जीवन में आचार्य रजनीश ने बोल्ड शब्दों में रूढ़िवादी धर्मों की आलोचना की, जिसकी वजह से वह बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और कहा जाता है कि वह ताउम्र विवादित ही रहे। ओशो की आलोचना विभिन्न प्रकार से की जाती है। उन पर कई आरोप भी लगते रहे। कहा जाता है कि ओशो फ्री सेक्स का समर्थन करते थे। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि ओशो ने धर्म को एक व्यापार बनाया और खुद सबसे बड़े व्यापारी बन बैठे। उन्होंने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से संभोग से लेकर समाधि तक। उनकी इस पुस्तक ने उन्हें विवादों के चरम तक पहुंचा दिया। कहते हैं कि ओशो केवल अमीर लोगों के समीप रहते थे। उन्होंने पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया। कहते हैं ओशो बेहतरीन तर्कशास्त्री थे और अपने तर्कों द्वारा सही को गलत और गलत को सही कर देते थे। मध्य प्रदेश के एक गांव में जन्मे रजनीश के ओशो बनने तक के सफर से अनेक विवाद जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं विवादित सन्यासी की जीवन कथा। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के गांव कुछवाड़ा के एक तारनपंथी जैन परिवार में ओशो रजनीश का जन्म हुआ था। 11 भाइयों में सबसे बड़े ओशो का पारिवारिक नाम रजनीश चंद्रमोहन था। 11 वर्ष की उम्र में रजनीश को अपने नानके भेज दिया गया, जहां बिना किसी नियंत्रण और रूढ़िवादी शिक्षा के पूरी उन्मुक्तता के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। बचपन से ही रजनीश विरोधी प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने कभी परंपराओं को नहीं अपनाया। किशोर अवस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर में जरा भी विश्वास नहीं था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल में भी शामिल हुए थे। ओशो ने 1953 में जबलपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर 1957 में सागर विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि ग्रहण की। इसी बीच रजनीश ने तारनपंथी जैन समुदाय द्वारा आयोजित अपने पहले सालाना सर्वधर्म सम्मेलन का हिस्सा बने। यहीं उन्होंने सबसे पहले सार्वजनिक भाषण दिया, जहां से उनके सार्वजनिक भाषणों का सिलसिला शुरू हुआ, जो वर्ष 1968 तक चला। वर्ष 1957 में संस्कृत के लेक्चरर के तौर पर रजनीश ने रायपुर विश्वविद्यालय ज्वाइन किया, लेकिन उनकी गैर परंपरागत धारणाओं और जीवन यापन करने के तरीके को छात्रों के नैतिक आचरण के लिए घातक समझते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनका ट्रांसफर कर दिया। अगले ही वर्ष वे दर्शन शास्त्र के लेक्चरर के रूप में जबलपुर यूनिवर्सिटी में शामिल हुए। इस दौरान भारत के कोने कोने में जाकर उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद पर भाषण दिया। अब तक वह आचार्य रजनीश के नाम से अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। वर्ष 1970 में रजनीश जबलपुर से मुंबई आ गए और यहां आकर उन्होंने पहली बार डायनामिक मेडिटेशन की शुरुआत की। उनके अनुयायी अक्सर उनके घर मेडिटेशन और प्रवचन सुनने आते थे। अब तक वे सार्वजनिक सभाएं करना बंद कर चुके थे। वर्ष 1971 में उन्हें उनके अनुयायियों ने भगवान श्री रजनीश की उपाधि प्रदान कर दी। मुंबई की जलवायु आचार्य रजनीश को रास नहीं आई और वे पुणे शिफ्ट हो गए। उनके अनुयायी ने यहां उनके लिए आश्रम बनाया, जहां आचार्य रजनीश 1974 से 1981 तक दीक्षा देते रहे।
कुछ ही समय बाद आचार्य रजनीश के पास विदेशी अनुयायियों की भी भीड़ जमा होने लगी, जिसकी वजह से आश्रम का प्रसार भी तेज गति से होने लगा। वर्तमान समय में पुणे स्थित इस आश्रम को वैश्विक तौर पर ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के रूप में जाना जाता है। लगभग 15 वर्ष तक लगातार सार्वजनिक भाषण देने के बाद आचार्य रजनीश ने वर्ष 1981 में सार्वजनिक मौन धारण कर लिया। इसके बाद उनके द्वारा रिकॉर्डेड सत्संग और किताबों से ही उनके प्रवचनों का प्रसार होता था। वर्ष 1984 में उन्होंने सीमित रहकर फिर से सार्वजनिक सभाएं करना शुरू किया। जून 1981 में आचार्य रजनीश अपने इलाज के लिए अमेरिका गए, जहां ओरेगन सिटी में उन्होंने रजनीशपुरम की स्थापना की। पहले यह एक आश्रम था, लेकिन देखते ही देखते यह एक पूरी कॉलोनी बन गई, जहां रहने वाले ओशो के अनुयायियों को रजनीशीज कहा जाने लगा। धीरे धीरे ओशो रजनीश के फॉलोवर्स और रजनीशपुरम में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जो ओरेगन सरकार के लिए भी खतरा बनता जा रहा था। समर्थकों की कट्टरता की वजह से अमेरिकी सरकार और ओशो रजनीश के बीच कुछ भी सामान्य नहीं था। आने वाले खतरे को भांपते हुए ओशो रजनीश ने सार्वजनिक सभाएं करना बंद कर दिया था। वे अब सिर्फ अपने आश्रम में ही प्रवचन देते और ध्यान करते थे। कुछ समय बाद वर्ष 1981 में उन्होंने अपनी सचिव मां आनंद शिला को कानूनी रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान की, लेकिन 1984 में उन्होंने शीला पर अनैतिक कृत्यों में लिप्त होने जैसे आरोप लगाए। कहा जाता है कि उस समय आचार्य रजनीश की सेवा में 93 रोल्स रॉयल गाड़ियां उपस्थित रहती थी। उनके इस अत्यधिक महंगी जीवन शैली ने भी उन्हें हर समय विवादों के साए में रखा। भारत में तो ओशो रजनीश अपने सिद्धांतों की वजह से विवादों में रहते ही थे, लेकिन ओरेगन में रहते हुए वे अमेरिकी सरकार के लिए भी खतरा बन चुके थे। अमेरिका की सरकार ने उन पर जालसाजी करने, अमेरिका की नागरिकता हासिल करने के उद्देश्य से अपने अनुयायियों को यहाँ विवाह करने के लिए प्रेरित करने जैसे करीब 35 आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनाल्टी भुगतनी पड़ी। साथ ही साथ उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की भी सजा दी गई। अमेरिका से लौटकर आचार्य रजनीश दोबारा पुणे आ गए। यहाँ आकर ओशो नाम ग्रहण किया। उन्होंने नेपाल के काठमांडू और ग्रीस की यात्रा की, लेकिन किसी भी देश ने उन्हें रहने की अनुमति नहीं दी। वर्ष 1986 में ओशो रजनीश पुणे में ही बस गए, जहां रहते हुए उन्होंने अपने आश्रमों और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। 19 जनवरी वर्ष 1990 में ओशो रजनीश ने हार्ट अटैक की वजह से अपनी अंतिम सांस ली। जब उनकी देह का परीक्षण हुआ तो यह बात सामने आई कि अमेरिकी जेल में रहते हुए उन्हें थैलीसियम का इंजेक्शन दिया गया और उन्हें रेडियोधर्मी तरंगों से लैस चटाई पर सुलाया गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ही सही वे मृत्यु के नजदीक आते रहे। खैर, इस बात का अभी तक कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन ओशो रजनीश के अनुयायी तत्कालीन अमेरिकी सरकार को ही उनकी मृत्यु का कारण मानते हैं। ओशो की मृत्यु के बाद उनके आश्रम को ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन चलाती है, जिसकी लोकप्रियता उनके निधन के बाद अधिक बढ़ गई है। आज के इस आधुनिक युग में ओशो के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज ओशो की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है जितनी कि ओशो की लोकप्रियता उनके जीवित रहने पर ना थी। तो यह था ओशो रजनीश के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके ओशो से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।